हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल इन एनसीईआरटी एमसीक्यूज दुनिया। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वर ग्राम बोजक्का। ग्राम बोजक्का कौन थे? क्या ये विलेज हेडमैन थे, ऑर्डिनरी पीपल ऑफ विलेज थे, एजुकेटेड पर्सन्स थे, इलिटरेट पर्सन्स थे? तो इसका राइट आंसर होगा विलेज हेडमैन, यानी जो ग्राम बोजक्का थे वो विलेज हेडमैन थे। क्वेश्चन नंबर टू है, people who had no land of their own and worked for others were। कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी लैंड नहीं हुआ करती थी उनको क्या करते थे, और वो दूसरों की लैंड में काम करते थे। तो राइट आंसर इसका है दासा समकाराज। जो दासा समकाराज थे वो लैंडलेस पीपल थे और दूसरों की लैंड में वो काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज रिंग वेल फाउंड। कहते हैं कि रिंग वेल कहाँ पे फाउंड हुआ? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली में रिंग वेल फाउंड किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स स्पेशली कंट्रीब्यूट इन। कहते हैं कि कैनल्स, वेल्स और टैंक्स जो आर्टिफिशियल लेक्स है वो स्पेशली किस में कंट्रीब्यूट करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा इरिगेशन। तो इनसे ज़मीन को पानी दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वेर द स्कल्पचर्स यूज्ड बाय द एंशेंट सिटीज़। तो स्कल्पचर्स क्यों एंशेंट सिटीज़ में इस्तेमाल की जाती थी? स्कल्पचर्स कहते हैं पत्थरों के कुछ बनी हुई चीज़ें, मूर्तियाँ वगैरह। तो क्यों इस्तेमाल की जाती थी? तो राइट आंसर इसका होगा बोथ ऑफ दीज, यानी टू डेकोरेट रेलिंग पिलर्स एट्सेट्रा, टू डेकोरेट स्टीज को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल। आप कहते हैं कि मथुरा किन की सेकंड कैपिटल बनी? तो मथुरा थी कुशनस की सेकंड कैपिटल। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, वायर वॉज साल्ट प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुल अलॉन्ग। कहते हैं कि कहाँ पे साल्ट प्रोड्यूस हुआ, साल्ट कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, सीज में सबसे ज़्यादा साल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सनस एंड मर्चेंट्स इज कॉल्ड। कहते हैं कि जो एसोसिएशन है, जो बॉडी होती है क्राफ्ट पर्सनस की और मर्चेंट्स की, उनको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा श्रेणीज, उनको कहा जाता था एंशेंट दौर में। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री वाज नोन एज। स्टैम्प्ड जो थी रेड ग्लेज्ड पोट्री उसको क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा एरटाइन वेयर, उसको कहते थे। जो स्टैम्प्ड रेड गेज्ड पोट्री होती थी, तो अर्टाइन वेयर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज नार्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टाइप ऑफ पोट्री गेट इट्स नेम। कहते हैं कि नार्दर्न ब्लैक, इसको कहते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसने कैसे अपना नाम हासिल किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इट इज़ जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो ये नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट में, यानी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में फाउंड की जा रही थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज रिंग वेल यूज्ड फॉर। कहते हैं कि रिंग वेल जो कि दिल्ली में फाउंड किया गया, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो ये ड्रेनेज पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज मथुरा फेमस फॉर। कहते हैं कि मथुरा क्यों फेमस था और किस लिए फेमस था? तो इसका राइट आंसर जो होगा रिलीजियस सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मथुरा। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शंस ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द। कहते हैं कि लार्ज कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स और वेपन्स कहाँ पे फाउंड किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा मेगालिथिक ब्यूरियल्स में फाउंड किए गए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन सब कॉन्टिनेंट। कहते हैं कि आयरन का यूज़ शुरू कब हुआ, यानी कब से आयरन को पहली दफ़ा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा अराउंड 3000 ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 15, स्कल्पचर्स कार्व्ड
सीन्स डिपिक्टिंग कहते हैं जो स्कल्पचर्स को कार्व किया जाता था, उन पे खोद के कुछ लिखा जाता था, वो क्या डिपिक्ट कर रहा था, यानी वो क्या जाहिर कर रहा था। तो इसका राइट आंसर जो होगा पीपल्स लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस, यानी ये क्या करता था, इस पे लोगों की ज़िंदगियाँ लिखी जाती थी कि किस तरह वो टाउन्स और विलेजेस में वो किस तरह रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द मेथड ऑफ इरिगेशन इन एंशिएंट टाइम्स, कहती है कि किस तरह से इरिगेशन की जाती थी एंशिएंट टाइम्स में, क्या कैनल्स, वेल्स, टैंक्स के थ्रू। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दीज के थ्रू की जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर वर नोन फॉर इट्स, कहते हैं कि जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर था वो किस लिए जाना जाता था, क्यों जाना जाता था, इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। तो ये एक फाइन पोट्री थी, यानी पोट्री मतलब बर्तन वगैरह पे बनाई जाती थी ये शक्लें वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18, रोमन लैंप्स, ग्लासवेयर एंड जिम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। अब कहते हैं कि रोमन लैंप्स या इसी तरह से गिलासवेयर, शीशों के बनी हुई चीज़ें, जिम्स वगैरह कहाँ पे फाउंड की गई। तो इसका राइट आंसर है अर्किमिडू। अर्किमिडू एक साइट थी, शायद ये महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे रोमन लंप्स वगैरह फाउंड किए गए। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिपेंडेंट फार्मर्स वेर कॉल्ड, कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे यानी जिनकी अपनी ज़मीनें वगैरह होती थी, तो उनको क्या कहते थे, उनको गृहपतिज कहा जाता था। और ग्राम पूजक कौन थे, ग्राम पूजक हेड ऑफ द पीपल थे, हेड ऑफ द विलेज होते थे। क्वेश्चन नंबर 20, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन डैश ईयर्स, कहते हैं कि मथुरा जो है वो इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट कितने सालों तक रहा। तो इसका राइट आंसर होगा तकरीबन 2500 ईयर्स तक रहा। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच रीजन लैंड ओनर्स वेर नोन एज वेललार्स, कहते हैं कि किस रीजन में लैंड ओनर्स को कहा जाता था वेललार्स। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो तमिल रीजन में उनको वेललार्स कहते थे, लैंड ओनर्स को, जिनके पास ज़मीन होती थी उनको लैंड ओनर्स कहा जाता था तमिल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 22, द डिज़ाइन ऑफ अर्लीस्ट कॉइन वायर, कहते हैं कि अर्लीस्ट कॉइन्स जो थे उनका डिज़ाइन किस किस्म का होता था। तो इसका राइट आंसर होगा पोच्ड टू द मेटल, यानी पंच्ड टू द मेटल, सॉरी पोच्ड नहीं पंच्ड। उनको क्या किया जाता था, ऐसी कॉइन होती थी या रेक्टेंगुलर होती थी या स्क्वायर होती थी, तो उस पर पंच किया जाता था, ये सील यहाँ पे ऐसी डाली जाती थी, तो उसको कहते हैं पंच्ड टू द मेटल। क्वेश्चन नंबर 23, अरसर वायर द, कहते हैं कि अरसर क्या है, क्या था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रूलिंग क्लास। इन साउथ इंडिया में एक रूलिंग क्लास था अरसर। क्वेश्चन नंबर 24, एन असेंबली ऑफ गैदरिंग ऑफ लिटरेसी पर्सनस, जो पढ़े लिखे लोग जब वो असेंबली किया करते थे पुराने ज़माने में, तो उसको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, यानी स्टोरीज, सॉरी वो होगा स्टेम्बली, उसको कहते थे स्टेम्बली, नहीं सॉरी उसको कहते थे संगम। संगम इसका राइट आंसर होगा, संगम जो कि गैदरिंग करते थे, संगम एक एसोसिएशन में। अच्छा, जटाकाज आर, क्वेश्चन नंबर 25, जटाकाज क्या होती थी। जटाकाज होती थी स्टोरीज जो कंपोज ऑर्डिनरी पीपल ने की थी, ठीक, स्टोरीज कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, उसको कहते थे जटाकाज। ये बुद्धिस्ट पीरियड में ये काम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर एंड वीवर केम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कहते हैं कि ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर किस कैटेगरी में आया करते थे। तो इसका सीधा सा राइट आंसर होगा क्राफ्टमैन, क्योंकि इनको हुनर होती थी ये। क्वेश्चन नंबर 27, इन आर्किमिडू फाउंड पोट्री फ्रॉम विच रीजन, कहते हैं कि पोट्री किस रीजन से, आर्किमिडू के किस रीजन से, किस इलाके से पोट्री फाउंड की गई। तो इसका राइट आंसर होगा मेडिटेरेनियन रीजन से। क्वेश्चन नंबर 28, स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग, कहते हैं कि जो स्कल्पचर्स कार्व किए जाते थे उनके सीन्स डिपिक्ट क्या करते थे, यानी वो किस चीज़ को जाहिर करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा पीपल्स लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस, यानी ये पीपल्स की लाइव जिंदगियां दिखाती थी ये स्कल्पचर्स। क्वेश्चन नंबर 29, वायर इज आर्किमिडू एट प्रेजेंट, तो आर्किमिडू कहाँ पे हैं प्रेजेंट के वक्त में। तो राइट आंसर होगा
पुडुचेरी में। मैंने ऊपर महाराष्ट्र बोला, आई एम सॉरी। तो पुडुचेरी में ये प्रेजेंट टाइम में है अरकेमिटू। क्वेश्चन नंबर 30, संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड इन द सिटी ऑफ। कहते हैं कि संगम लिटरेचर किस सिटी में पाया गया? तो राइट आंसर इसका होगा मदुराई में संगम लिटरेचर कंपोज किया गया। तो ये थे 30 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के। अगर सेशन अच्छा लगा दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको लगता है कि किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट भी ज़रूर लिख लीजिएगा। तो ये रहे आपके आंसर्स, यहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं खुद भी। थैंक यू सो मच।